हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। वी विल ट्राई कि विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट द मेन क्रक्स ऑफ द होल ऑफ द न्यूज। ठीक है जी, पहले न्यूज देखते हैं जी। ह्यूरिकेन बेरिल जो आपके पास है ये साउथ ईस्ट टेक्सास में हिट हुआ है। ये क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में कई बार आते हैं कि ये इस नेम का ह्यूरिकेन, इस नेम का टाइफून, इस नेम का विली विली किस जगह पर आया, आपको पूछे जाते हैं। तो इट्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ द टेक्सास, जहां पे आपको दिखेगा कि 11 से ज्यादा लोग मेक्सिको में मारे जा चुके हैं। जमाइका, ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिनीज जो एरिया है वहां पर इसने हिट किया है आकर। ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं कि ह्यूरिकेन बेरिल आपके पास कहां पर आया है, साउथ ईस्ट टेक्सास में इसने हिट किया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया परफॉर्म्स वेल इन द जनरेटिव एआई पेटेंट्स। बहुत बहुत बड़ी न्यूज है क्लास, और बैंकिंग सेक्टर में ऐसी न्यूज हमें खासकर ज्यादा दिखती हैं। जितने भी पेटेंट्स पूरे साल में जनरेटिव एआई के बनाए जाते हैं उसमें भारत का रैंक 5वां रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जंप है। जो लोग हमारी काबिलियत पे सवाल उठाते हैं, एज यूजुअल पहले नंबर पे चाइना है जिसका नंबर बहुत जबरदस्त है। 2014 से लेकर 2023 तक इन्होंने 38,210 पेटेंट्स करवाए हैं। फॉलोड बाय यूएस 6,276, उसके बाद कोरिया है 4,155, और 5वें नंबर पे है हमारा खुद का भारत, हमारा प्यारा भारत, 1350 पेटेंट है। जबकि चौथे नंबर पे हमारे बीच में आते हैं जापान, जिन्होंने 3,409 से ज्यादा पेटेंट कराए हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, इसके अंदर जो मेन क्रक्स हमें जानना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ ऑफ जनरेटिव एआई इज विद द इंडिया। वी हैव द ग्रोथ रेट ऑफ 56%। इट इज रियली रियली वेरी कमेंडेबल। और ये देखो, जनरेटिव एआई हमारे लिए काम कहां करती है, जहां पे हम लोग इमेजेस, म्यूजिक, कंप्यूटर कोड्स को बनाने की बात करते हैं, जो कि चैट जीपीटी या बाकी सारे जो हमारे एआई के टूल्स हैं उनमें ये बहुत इफेक्टिव काम करती है। इसके लिए आप अपना मेटा 3 में लेलमा 3, जो व्हाट्सएप 3 आपको व्हाट्सएप पे दिखता है, सर्कल सा दिख रहा होगा डिफरेंट शेड्स के साथ, उसे ट्राई कीजिएगा। आप इमेज बनाने की बात कीजिए, वो आपको बेहतरीन सी इमेज बनाकर देगी। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। कैवलियर डिला लैंगियन डिऑनर फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। ये इस साल रोशनी नडार मल्होत्रा जी को मिला है, जो कि HCL के हमारे टेक हेड हैं, वहां पे चेयरपर्सन है वहां पे। एंड आप बहुत बार देखेंगे फ्रांस और भारत के बीच में बहुत बेहतरीन टाई अप्स रहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज करते रहते हैं, बिजनेस एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसलिए ये लोग टाइम टू टाइम बहुत सारे लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। जैसे शशि थरूर साहब को इन्होंने काफी बार सम्मानित किया है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स से सम्मानित हो चुके हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाई अप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। बड़ा पुराना इतिहास है भारत और फ्रांस का। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। गगन नारंग, ये क्वेश्चन पक्का किसी पेपर में आने वाले समय में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया शेफ डी मिशन, जो कि कंटीजेंट को लीड करता है बेसिकली हमारे किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर। तो हमारे ओलंपिक 2024 पेरिस के अंदर जो हमारे कंटीजेंट के लीडर होंगे वो कोई और नहीं होंगे, हमारे शूटिंग स्टार होंगे मिस्टर गगन नारंग साहब। और जो हमारे फ्लैग बेरर्स रहेंगे, वो फ्लैग बेरर्स कौन रहेंगे? पीवी संधू रहेंगी, जो 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। शरद कमल जो हमारे पास है, टेबल टेनिस के बड़े शानदार प्लेयर रहे हैं, उन्हें आपको दिखेगा कि फ्लैग बेरर की पोस्ट पे रखा गया है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी गेट्स 35,000 AK-203 राइफल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए रशिया और भारत ने एक बहुत खूबसूरत सी गन तैयार की है। वैसे गन खूबसूरत होती नहीं है, इट्स अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैं खूबसूरत वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में खुद बनी है और बड़ी बेहतर प्रिसीशन के साथ इसको बनाया गया। 800 मीटर की इसकी रेंज है, 1 मिनट में 700 राउंड ये फायर कर सकती है। हमारे देश में ही इसको बनाया गया है। ये कोलैबोरेशन रहा है इंडियन आर्मी और हमारी जो रशियन फेडरेशन है, जिनके साथ इसका टाई अप रहा है। और ये 3.8 kg बहुत हल्की राइफल बनाई गई है, लेकिन इसका जो रेंज है वो 800 मीटर का है। 700 राउंड ये 1 मिनट में फायर कर सकती है। अमेठी के अंदर इसको बनाया गया है, भारत के अंदर बनाया गया है। और ये पहला लॉट 35,000 का AK-203 का इंडियन आर्मी को अलॉट कर दिया गया है। ठीक है जी, अगली तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स हमारे ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंच चुकी है, जहां पे 12 से लेकर 2 अगस्त तक आपको दिखेगा काफी सारी नेशंस के साथ एक मल्टी जो लेटरल एक्सरसाइज होती हैं एयरफोर्स की, वो कंडक्ट की जाएंगी। आपको दिखेगा इसमें 20 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं, 140 इसमें एयरक्राफ्ट होंगे एंड 4,400 जो आर्मी और एयरफोर्स पर्सनल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे। तो पिच ब्लैक इज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर। ठीक है जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ऑनर्ड विद द हाईएस्ट रशियन अवार्ड, बेसिकली द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। ठीक है जी, 1698 में
जो सार पीटर उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, उन्होंने वहां के एक संत जो थे, उनके जो क्रिश्चियनिटिकल के गुरु रहे हैं, सेंट एंड्रयूज, उनके नाम पर उस देश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड बनाया था। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को एक तरह से काइंड ऑफ आपको देखने में ऐसा लगे जैसे हार जैसा दिखता है, पुतिन साहब ने पहनाया है। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो हैं वो देखने को देश और दुनिया में मिल रही हैं। अमेरिका ने तो इनफैक्ट वार्निंग ही दे दी कि ये शायद वॉर जैसी सिचुएशन को लेकर आ सकता है। लेकिन ये मोदी जी के फेदर में आप कह लीजिए एक और लिस्ट में, एक हैट में एक और फेदर ऐड हो गई है। बहुत सारी कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। इसकी लिस्ट बनाते रहो, अभी भी 5 साल प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी लिस्ट और अपडेट होती रहेगी। ठीक है जी, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया 6th चॉइस फॉर द इमिग्रेंट्स। ठीक है, दुनिया में किसी भी इमिग्रेंट के लिए जहां पे इजीली सेटल्ड हुआ जा सकता है, उसमें भारत 6ठे रैंक पर आ चुका है। ये एक अच्छा नंबर है। इंडिया इज अ वेरी अफोर्डेबल नेशन एज वी कैन सी, और यहाँ पे किसी का आना उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। वियतनाम हमेशा की तरह आपको दिखेगा, इसमें अभी भी सबसे पहले नंबर पे है। एंड इसके बाद दिखेगा कि कोलंबिया उसके अंदर है, इंडोनेशिया है 3rd स्पॉट पे। ठीक है, तो एक्सपैट इनसाइडर्स 2024 का जो सर्वे, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट दी गई है। 174 कंट्रीज को इसमें सर्वे आउट किया गया था, 12,000 से ज्यादा इसमें एक्सपैट्स जो थे वो काउंट किए गए। फैक्टर्स जो इसमें इंक्लूड हैं, दैट इज द इमिग्रेशन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्सनल फाइनेंसेस, वर्किंग कंडीशन अब्रॉड एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल्स। तो बहुत अच्छे ये न्यूज़ है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए आता है या कोई इमिग्रेंट के फॉर्म में आता है तो उसके लिए जगह अच्छी है। ठीक है, मैं वैसे भी अपने भारत को बहुत बेहतरीन मानता हूँ। 25 जून टू बी द संविधान हत्या दिवस, ये एक तरह की पॉलिटिकल न्यूज़ है लेकिन पेपर में पूछी जा सकती है। 25 जून 1975 में जब इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी घोषित की गई थी तो बहुत सारे उस समय के वेटरन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। एक किस्सा बड़ा जग जाहिर है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी, उन्हें मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला गया था। तो उनके घर में जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने उसका नाम मीसा भारती रखा। रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन भी जीता है। हमारे एक बड़े फेमस कार्टून आर्टिस्ट हैं सतीश आचार्य जी, उन्होंने एक कॉमिक फॉर्म में इसको बनाया है कि संविधान की हत्या हुई थी 25 जून को। सो इट्स अ काइंड ऑफ टिट फॉर टैट पॉलिटिकल न्यूज़, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि 25 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, संविधान हत्या दिवस। ठीक है जी, उस समय मेन प्रॉब्लम ये थी कि बिना जो हमारे आर्टिकल 22 का वायलेशन बहुत धूमधाम से किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, मीसा जैसे एक्ट्स के थ्रू। इसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें तो कार्लोस अल्कजार जो स्पेन के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच साहब को हरा दिया है 14 जुलाई को, एंड ही बिकेम द विंबलडन चैंपियन दिस ईयर। विमेन सिंगल्स की बात करें तो बारबोरा क्रेजवोकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने जैस्मिन पैलोनी जो इटली की है उनको डिफीट कर दिया है 13 जुलाई को। एंड विंबलडन के हमें नए स्टार्स मिल चुके हैं। एक छोटी छोटी न्यूज मैं आपको साथ में जाते बता देता हूं जो आपको अपॉइंटमेंट के फॉर्म में पूछी जा सकती है। गौतम गंभीर साहब इस देश के नए इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो आज की न्यूज के साथ हम आपसे अभी यहीं पर विदा लेते हैं और अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलेंगे इसी तरीके से क्रक्स ऑफ न्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।